विधानसभा में आज विधायक पिटाई का मामला फिर से गूंजा। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि दोषी अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान माले विधायकों ने हंगामा भी करना शुरू कर दिया। विधायक हंगामा करते हुए वेल में चले गए, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें वेल से जाने का निर्देश दिया। विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों का प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस विधायकों ने किसान बेरोजगारी के मुद्दे पर हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। विधायकों ने कहा कि सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है। कृषि बजट को भी कम कर दिया गया है। तो वहीं भाकपा माले विधायकों ने पुलिस अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधायकों ने पुलिस पर बालू माफिया और शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। तो महाशिवरात्रि के अवकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आज विपक्षी पार्टियों ने रुपेश पांडे की हत्या को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान मॉब लिंचिंग को लेकर भाजपा विधायक अनंत ओझा ने जमकर नारे लगाए। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौर को लेकर विपक्ष ने विधायक पर कार्रवाई की मांग की। विधानसभा के बाहर मीडिया के सवालों पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बचौर पर अब तक कार्रवाई नहीं की, जो पूरी तरह से गलत है। विधानसभा में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जयंत राज के जवाब से विधानसभा स्पीकर असंतुष्ट दिखे। दरअसल खजौली पंचायत में सड़क निर्माण में गड़बड़ी हुई थी। इस पर मंत्री ने कहा कि दोषी संवेदक पर कार्रवाई होगी और इस पर विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने पूछा कि विभागीय अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अध्यक्ष के इस बयान पर मंत्री जी असहज हो गए और बस इतना कहा कि जांच कराएंगे। पूर्व मंत्री व भाजपा के विधायक नीतीश मिश्रा ने यह माना कि सदस्यों के द्वारा पूछे गए कई सवालों का जवाब अधिकारियों की तरफ से गलत भेजा जाता है और इसी सवाल को लेकर आज बिहार विधानसभा में चर्चा भी हुई है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अधिकारियों को देखना चाहिए। तो विधायक प्रदीप यादव ने दुकानों को नियमितीकरण का मुद्दा उठाया। साथ ही कहा कि 2000 से अधिक मकान मालिकों को राज्य नगर निगम की तरफ से नोटिस दिया गया है, जिसके बाद उनके मकान और दुकान टूटने का डर उनको सता रहा है। वह प्रदीप यादव के सवाल पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री से बातचीत कर इसका निदान निकाला जाएगा। बगा के स्वर्गीय अजीत कुरैशी का 24 वर्षीय पुत्र सद्दाम कुरैशी का रविवार को नई दिल्ली में आयोजित बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप में चयन हुआ और उसने प्रथम स्थान लाकर अपना परचम लहराकर बगा को गौरवान्वित किया। बता दें कि सद्दाम के एक गरीब निर्धन परिवार से होते हुए अपनी मेहनत और लगन की बदौलत चैंपियनशिप में प्रथम स्थान लाया है। गया बोधगया की धरती पर शांत प्रार्थना किया गया। यूक्रेन और रूस के बीच भयानक युद्ध में मारे जाने वाले लोगों के लिए आत्मा की शांति की प्रार्थना किया गया। साथ ही युद्ध की समाप्ति और शांति के लिए भी लोगों ने कामना की। बोधगया के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने माया सरोवर से महाबोधि मंदिर गांधी चौक तक कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च में पुरुष, महिला और बौद्ध धर्मावलंबियों भी शामिल हुए। उन लोगों ने कहा कि युद्ध को जल्द समाप्त करना चाहिए। शेखपुरा शहर के पहाड़ पर अवस्थित कामेश्वर नाथ शिव मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने गए युवक की करंट लगने से मंदिर के गर्भगृह में ही मौत हो गई। मृत युवक सदर प्रखंड के बाकरपुर गांव निवासी 20 वर्षीय गुलशन कुमार के रूप में हुई है। मंदिर के अंदर करंट लगने की घटना के बीच श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों को हल्की चोटें भी आई है। बिहार सरकार ने मार्च क्लोजिंग लूट रोकने की कवायद तेज कर दी। वित्त विभाग के प्रधान सचिव सिद्धार्थ ने सभी विभाग अध्यक्षों, जिलाधिकारियों और प्रमंडलीय आयुक्त को निर्देश जारी किया कि किसी भी परिस्थिति में 15 मार्च तक बकाये विपत्र कोषागार में जमा करा दे। संबंध में आपदा से संबंधित विपत्र ही 20 तारीख के बाद लिए जाएंगे। 15 तारीख के बाद कोई भी सामान्य विपत्र कोषागार में नहीं लिया जाएगा। उनका भुगतान किसी परिस्थिति में नहीं होगा। पटना के गांधी मैदान में पासी संघ का प्रदर्शन देखने को मिला। हजारों की संख्या में पासी संघ के लोग जुटे रहे। राज्य में ताड़े पर प्रतिबंध को हटाने की मांग की। सरकार पर नाइंसाफी का आरोप लगाया है। एसटीएफ की विशेष टीम ने भोजपुर के कुख्यात अपराधी विदेशी राय को गिरफ्तार किया। विदेशी राय पर 22 जनवरी को वापसी वर्चस्व की लड़ाई में 3 लोगों की हत्या का आरोप है। आरा के कई थाना क्षेत्र में दर्जनों मामले भी दर्ज हैं।
सहरसा पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली। 4 चक्का वाहन लेकर बरियाही बाजार से सहरसा एक अपराधी को भारी मात्रा में गांजा और स्मैक के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक लोडेड पिस्टल, जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है। सदर एसडीपीओ संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे के द्वारा टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी की गई है। वहीं सूची में शामिल एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 किलो 240 ग्राम गांजा, 39 पुड़िया स्मैक बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम सिद्धार्थ कुमार उर्फ पीयूष हंटर है, जो सहरसा का रहने वाला है। तो बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने बीच शहर सुबह सुबह लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने स्वर्ण आभूषण व्यवसाय के घर में घुसकर महिला को अपने कब्जे में लेकर 1 लाख नकद, सोने के चिन्ह और कान के जेवरात लूटकर फरार हो गए। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की तेजी से वतन वापसी हो रही है। अररिया के फारबिसगंज के रहने वाले कन्हैया सिंह के पुत्र मयंक की वापसी हुई है। फारबिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी भी मयंक से मिलने पहुंचे और हालचाल जाना। मयंक चौहान ने कहा, यूक्रेन स्थित इवानो फ्रंकोवस फॉरेंसिक मेडिकल विश्वविद्यालय का प्रथम सत्र का छात्र है। युद्ध के दौरान वहां की स्थिति ठीक नहीं। उसने बाकी बचे हुए छात्रों की जल्द वापसी की सरकार से गुहार लगाई है। मयंक ने बताया कि युद्ध के बाद इन लोगों ने भारतीय दूतावास से संपर्क किया, जहां से लोगों को किसी तरह रोमानिया बॉर्डर पहुंचाने को कहा गया, जिसके बाद 40 छात्रों ने मिलकर एक बस किराए पर लिया और बस से रोमानिया बॉर्डर तक किसी तरह पहुंचे। लेकिन रोमानिया बॉर्डर से 6 किलोमीटर पहले से काफी जाम थी, लिहाजा सभी को पैदल ही बॉर्डर पहुंचना पड़ा। 12 घंटे से अधिक समय तक लाइन में रहने के बाद बॉर्डर पार करने पर इमिग्रेशन में वीजा तक नहीं देखा गया, केवल पासपोर्ट देकर प्रवेश करने दे दिया गया। जिसके बाद रोमानिया स्थित भारतीय दूतावास के पदाधिकारियों ने सभी को रिसीव करते हुए अपने साथ ले गए, जहां से फिर इंडियन एयरलाइंस के विमान से सभी को दिल्ली लाया गया। मयंक ने कहा, रोमानिया बॉर्डर के समय जब वे लोग लाइन में लगे थे तो उस समय वहां का तापमान 2 डिग्री था और उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पूर्णिया जिला प्रशासन को अब तक जिले के 17 लोगों के यूक्रेन में फंसे होने की सूचना मिली है। इनमें एक डगरुआ प्रखंड के हरिराही मोहम्मदिया निवासी मोहम्मद अजीज रुमान के पुत्र अकरम अजीज फ्लाइट से मुंबई पहुंच गया है। बाकी को वापस लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। डीएम राहुल कुमार ने समाहरणालय सभागार में 16 छात्रों के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। डीएम राहुल कुमार ने कहा कि 30 और लोगों की दूसरी सूची विभिन्न स्रोतों से मिली है। इस सूची के सत्यापन के बाद यूक्रेन में फंसे लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के दही भाता बलुआ टोला गांव में एक विवाहिता को उसके ही पति ने गला खोदकर हत्या कर दी और आसानी से खिड़की के रास्ते फरार हो गए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। वहीं आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बताया जा रहा है कि पति शराब का आदी था और खर्च मांगने पर पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता था। समस्तीपुर में दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के लहेरिया बाजार में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में बड़े भाई और उसके परिवार की महिलाओं ने छोटे भाई की डंडे से पिटाई की। कटिहार के ईस्ट कॉलोनी थाना के नया गांव में बेटे ने रिटायर्ड पिता को पेंशन का पैसा नहीं देने पर छत से नीचे फेंक दिया, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड रेलकर्मी रामस्वरूप यादव रिटायरमेंट के बाद अपने बड़े बेटे महादेव यादव के साथ दूसरी मंजिल पे बने घर में रहते थे और रेलकर्मी की पत्नी और नाती ग्राउंड फ्लोर पे अपने छोटे बेटे राधेश्याम के साथ रहती थी। रेलकर्मी का तीसरा बेटा जो कि बाहर काम करता है। जानकारी के अनुसार रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिल रहे पैसों को लेकर रामस्वरूप यादव और उसकी पत्नी फुलवारी देवी के बीच विवाद चलता आ रहा था, जिस कारण दोनों पति पत्नी अलग अलग रहते थे। विवाद में छोटा बेटा राधेश्याम यादव अपनी मां का साथ देता, पिता के साथ मारपीट भी किया करता था। इसे लेकर कई बार पंचायतें हुई, जिसमें फैसले के बाद रिटायर्ड रेलकर्मी पेंशन की राशि का आधा हिस्सा पत्नी को देते थे, लेकिन और अधिक पैसे लेने की चाहत में हमेशा छोटा बेटा पिता के साथ लड़ाई करता था। बड़ा बेटा महादेव के अनुसार छोटे बेटे ने छत से पिता को धक्का दे दिया।
कटिहार में मनसाही थाना क्षेत्र के 5 बार का गांव में आग लगे, जिसमें दर्जनों झोपड़ी नुमा घर जल गए। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन बिजली के तार से आग लगे। खबर है कि कई पालतू पशु आग में जल गए।